नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम मेरा प्रदेश मेरा बजट में आप सभी का बहुत स्वागत है। 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा और इस बजट से किसान, युवा, महिला सभी को काफ़ी उम्मीदें हैं। किसान क्या सोच रहा है इस बजट में, किसानों के लिए क्या होना चाहिए, किसानों से ही बात करेंगे कि आखिर वो कितनी उम्मीद कर रहा है इस बजट से। 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। हम इस बजट में ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस बार सरकार हमारी सुनवाई करेगी, किसानों का हित देखेगी, किसानों का फ़ायदा करेगी। किसान बहुत परेशान है। किसान की जड़ देखी जाए, किसान का आधार देखा जाए आज तो किसान हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान है। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हम लोगों को कुछ खुशी मिले। क्या क्या होना चाहिए बजट में, कैसे क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या मांगे हैं? मांगे हमारी तो बस ये है कि हमारी जो फसलें हैं उनका जो रेट है वो सरकार हमें सही दिलाए और ऐसी व्यवस्था करे कि अगर सरकार नहीं खरीद पा रही तो मंडी में ऐसी व्यवस्था हो कि हमारा जो अनाज है वो कम से कम 5,000 रुपये कुंटल जाए। ये हम सरकार से उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज हमारी लागत 1 एकड़ में 3,000 से ऊपर जा रही है और हमारा गेहूं बिक रहा है 2,600। तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सरकार मंडी में भी ऐसी व्यवस्था हो कि अनाज हमारा अच्छे रेट पे जाए। दादा, 12 मार्च को मोहन सरकार का पिटारा खुलेगा, कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से आपको? सरकार से हम ये उम्मीद करेंगे अच्छे से अच्छा किसानों के हितों में बजट आए, उचित से उचित मूल्य तय किया जाए, खाद समय पे उपलब्ध कराया जाए और समर्थन मूल्य को प्लस किया जाए। जैसे कि 3,000 रुपये गेहूं का समर्थन किया जाए, चने पे भी जैसे 2,600 भी प्लस किया है, 175 रुपये जो बोनस दे रहे हैं इसको अतिरिक्त करते हुए सीधा 3,000 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य किया जाए और चने का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये किया जाए। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि देखा जाए समय पे खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, यूरिया, डीएपी इसकी समस्याएं आती हैं। किसान थोड़ा सा लेट हो जाता तो फसल का माइनस में चली जाती है। इसके विषय में भी सरकार को ध्यान देना होगा। हर चीज़ पे बजट के साथ साथ अग्रिम पहले ही पंक्तियों में ध्यान देना होगा। खाद किस समय उपलब्ध कराया जा सकता है, किस समय क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जा सकती है, दवाइयों के मूल्यों पर भी तय किया जाए, क्योंकि बीच में जो बिचौलिया वाला सिस्टम चालू हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए सरकार को। और क्या परेशानी है किसानों की जो इस बजट में किसान चाहता हो कि किसानों की इस परेशानी खत्म हो, क्या कुछ और उम्मीदें हैं? जैसे क्या हो रहा है इस बार धान के मूल देखा जाए तो ज़मीनी स्तर पर जो किसानों ने लागत लगाई वो लागत भी खड़ी नहीं हो पा रही है। ऐसा होना चाहिए कि इसके लिए विशेष आगे फोकस होना चाहिए, किसानों की जो लागत लगी वो प्लस होकर निकले। इस स्थिति से ऐसा रहेगा किसान माइनस स्थिति में रहेगा हमेशा। धान पर भी बोनस दे रही है सरकार? नहीं, लेकिन धान पर बोनस दे रही है, लेकिन अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बोनस नहीं है। छत्तीसगढ़ का अलग बोनस है, मध्य प्रदेश का अलग रेट है। छत्तीसगढ़ का रेट जैसे 2,500 रुपये है, मध्य प्रदेश का वही 2,021 रुपये के आसपास का समर्थन मूल्य है। इस पर फोकस किया जाए कि मध्य प्रदेश को भी 2,500 का रेट तय किया जाए, एक प्रणाली तय की जाए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। जो मध्य प्रदेश में है वही छत्तीसगढ़ का रेट तय हो। अभी जो बोनस सरकार दे रही है उससे कितनी राहत आप लोगों को मिलने वाली है? देखिए 175 रुपये से ज़्यादा बड़ी कोई राहत नहीं मिलती है, लेकिन क्या होता है जैसे 20 कुंटल पे क्या निकल रहा है, लागत का खर्चा तो ज़्यादा आ रहा है ना। हर चीज़ों पे फोकस किया जाए तो खर्चा बहुत तेज आ रहा है। जैसे मान लीजिए आज धान का निकाला जाए तो 30,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है, उस पर देखा जाए तो आज खड़ी फसल हो रही है वही 45,000 रुपये के आसपास। आपका पूरा लगाने के बाद क्या मिल रहा है आपको, माइनस राउंड में है ना। ये तो सरकार को इसके विषय में भी बहुत गंभीरता से सोचना होगा, विचार करना होगा। और क्या उम्मीदें हैं आपकी? सरकार से तो उम्मीद करना ही पड़ेगा। सरकार से उम्मीद तो लगा के बैठे हर किसान का है कि सरकार समय पे हर चीज़ें उपलब्ध कराए। तो देखेंगे कि कहना है किसानों का जो उनकी फसलें हैं उनके दाम उचित हो। काका, क्या कहेंगे? 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सरकार तो ऐसी एक प्रकार का, सरकार से तो देश चलता है और सरकार की तरफ सब देखती है, किसान देखता है, पूरा देश का पूरा वर्ग देखता है। लेकिन कृषि में लगा जाए तो कृषि में क्या है, खाद महंगा है, मजदूर महंगे हैं, दवाइयाँ महंगी हैं और ट्रैक्टरों में जलने वाला डीजल महंगा है। इसी प्रकार महंगाई का अनुपात लगा के किसान को समर्थन मूल्य का उचित मूल्य किसानों को दिया जाए, ताकि किसान किसी प्रकार से हताश ना हो, परेशान ना हो।
ये सरकार को सब मालूम है, और सरकार को सब मालूम होते हुए भी ध्यान सरकार को देना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा। 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन अब किसानों को मिलने वाला है, तो कितनी राहत इससे किसानों को मिलेगी? कैसे देख रहे हैं आप लोग कि बजट में और क्या कुछ किसानों के लिए होना चाहिए? नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है उससे 5 रुपये से। लेकिन 1200 रुपये सिक्योरिटी भी ले रहे हैं ना उसमें, साथ साथ 1200 रुपये सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बहुत ज़्यादा। बजट से क्या उम्मीदें रख रहे हैं आप? बजट से बजट आए तभी उम्मीद लगेगी, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कोई खास अच्छा बजट आए उनका। क्यों नहीं उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, पिछले 10-25 सालों से देखते आ रहे हैं वो कि वही कहानी। कभी किसानों को एमएसपी नहीं बढ़ा, एमएसपी पे जब बात होती है यहाँ से लेकर दिल्ली तक कभी कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। गेहूं खरीदी, धान खरीदी पर बोनस भी दे रही है सरकार। सरकार ने 2700 का बोला था पिछले 2 साल पहले सरकार बनी तब। आज भी 2600 दे रहे हैं, वो 2700 को दी, वादा किया था गेहूं का। 3100 धान का बोला था, वो भी नहीं दिया। तो सरकार क्या उम्मीद करें? जब बजट में क्या होना चाहिए किसानों के लिए जिससे आपको राहत मिले? बजट में हमें कुछ नहीं चाहिए, किसानों को एमएसपी पे खरीदी होना चाहिए बस, उसमें किसान खुश रहेगा बिल्कुल। क्या कहेंगे काका, क्या उम्मीद रख रहे हैं बजट से आप? अरे बजट से हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि किसान तो ऐसे डूब के पड़े हैं कि इनको बाहर निकालने की कुछ राहत मिलना चाहिए सरकार से, क्योंकि फसल का कोई भाव नहीं है और किसान फसल तो बोता ही है, तो उसमें लाभ भी नहीं है। और किसान पहले कर्जे में डूब के पड़ा है, उसने कैसा बाहर निकलना चाहिए, तो उसको बाहर निकालने की उम्मीद होना चाहिए। किसान कर्ज में डूबा है, किसानों को कर्ज से बाहर निकाले, ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं सरकार साहब। हाँ जी, तो ये उम्मीद हम तो चाहते हैं कि कर्जा से बाहर निकालो किसानों को। कैसे निकलेगा किसान कर्ज से बाहर? अब आप सोचो उसको कैसे निकलेंगे। फसल का कर्ज माफ करे सरकार किसानों के। कर्जा माफ करना चाहिए, फसल का भाव भी ठीक मिलना चाहिए, तो किसान बाहर निकलेंगे, नहीं तो कैसे निकलेंगे। भाव भी कम है और कर्जे में पहले से डूबे पड़े हैं, फिर उसकी उम्मीद वही है किसानों की कि एक बार कर्जे से माफ करे सरकार। क्या नाम है भैया आपका? अजय पाटीदार। क्या करते हैं? किसानी भी करता हूँ। अच्छा, 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है, कितनी उम्मीदें हैं किसानों को इस बजट से? क्या होना चाहिए किसानों के लिए जिससे किसानों को राहत मिले? देखिए, बजट में अधिकतर क्या है कि सरकार बोनस पर और केसीसी देने पर और कर्ज देने की अधिक बातें करती है कि हम इतने करोड़ का कर्ज देंगे, इतने करोड़ का बोनस देंगे। तो ये सारी चीज़ें किसानों को नहीं चाहिए। किसानों को चाहिए कि उसकी जो लागत है उसके अपेक्षित उसको जो उसकी फसल का मूल्य मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब समर्थन मूल्य तय कर दिया जाता है तो समर्थन मूल्य पर ही मंडियों में भी खरीदी होनी चाहिए। उससे नीचे मंडियों में खरीदी क्यों होती है? क्योंकि किसान को अगर उसकी फसल का उचित मूल्य आप दे देंगे, जो एमएसपी निर्धारण करके रखी है आपने, तो उसके बाद में किसान को किसी तरह की सब्सिडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसान को किसी कर्ज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज अगर देखा जाए तो किसान के गेहूं या धान या अन्य फसलें, सोयाबीन और इत्यादि जो है, क्या उनकी लागत का दोगुना मूल्य किसान को मिल पा रहा है? लगातार सरकार जो कहती है कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे, तो आप उनकी लागत देखिए और लागत के अनुसार आप एमएसपी तय करिए। एमएसपी के नाम पर हर साल केवल 150, 100 रुपये, 125 रुपये बढ़ाना ये किसानों के साथ अन्याय है। क्योंकि किसान की लागत जो है वो प्रति कुंडल हर साल 400 से 500 रुपये बढ़ती है, और आप मात्र 150 रुपये बढ़ाकर आप कहते हो कि हमने एमएसपी बढ़ा दी है। अगर देखा जाए, आप दोगुने की बात करते हो, तो अगर लागत 500 रुपये बढ़ी है तो आप 1000 रुपये किसान की फसल का मूल्य बढ़ाएंगे, ये किसान मानकर बैठता है। और बजट में इन चीज़ों का प्रावधान होना चाहिए। आप देख लें लागत में भी, तो डीजल का रेट देख लें, उसके बाद में आप लेबरों का रेट देख लें। नगरीय क्षेत्रों में खेती करना मुश्किल है क्योंकि शासन की 10 योजनाएं ऐसी है जो किसानों के पक्ष में नहीं होती है, किसानों के खिलाफ होती है। देखा जाए तो नगरीय क्षेत्र में किसान को किसी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं मिलता।
तो कि किसान बीमे का पैसा दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, तो क्या किसान होना चाहिए इस बजट पे किसानों के लिए? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि आपसे कि बजट में मेन तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की लागत का आकलन कराने के बाद में उसका जो फसल है उसका मूल्य देने पर विचार हो, और किसानों को उर्वरक, दवाइयाँ, जैसे कि दादा ने भी बात बोली कि हमको दवाई जो है वो किसी राहत पर नहीं मिलती, डीजल हमको किसी राहत पर नहीं मिलता, उर्वरक हमको किसी राहत पर नहीं मिलता, लंबी से लंबी लाइनें किसानों को सेवा सहकारी समितियों में लगानी पड़ती है खाद प्राप्त करने के लिए। वहीं लिमिटेशन तय कर दी जाती है कि 1 एकड़ पर इतनी बोरी खाद दिया जाएगा, तबकि किसान अगर देखा जाए तो उससे अधिक उसको उपयोग होता है उस खाद का, क्योंकि उसको फिर मार्केट से खरीदनी पड़ती है। तो कहीं से कहीं तक अगर देखा जाए तो बिचौलिए जो हैं या जो दलाल हैं, जिनको मंडी में भी दलाली के रूप में किसान से अच्छा पैसा मिल जाता है, और जो उर्वरक बेचने वाली कंपनियां हैं, जो प्राइवेट जब किसान लेने जाता है तो वहाँ भी ठगा हुआ महसूस करता है। तो सरकार इन चीज़ों पर निर्धारण करे और किसान को उसकी फसल के अनुसार और उसकी जो लागत है उसके अनुसार अगर फसल का अच्छा मूल्य देगी तो ज़्यादा अच्छा। क्या कहेंगे काका, कितनी उम्मीदें हैं बजट से? कैसा होना चाहिए बजट? बजट से तो क्या उम्मीद है, काश्तकार के लिए तो कोई सुविधा देती नहीं सरकार। बोलती तो बहुत है सब कुछ, पर दे नहीं पाती है। अभी इस समय क्या है कि 1 साल धान, चाहता क्या है किसान? क्या होना चाहिए किसानों के लिए? किसान को जो भी दवाई है उसकी कीमत सही लगाना चाहिए। दवाई बहुत महंगी पड़ रही है आज, कीटनाशक काश्तकार के लिए बहुत मुसीबत की बात हो गई। लागत लग रही है 30,000 रुपये एकड़ धान की, और कीमत है आज 20-2200 रुपये मंडी में अगर बेचने जाओ तो उसमें क्या किसान पलेगा? घाटे में जाएगा, वो तो ज़मीन ही बेचेगा। धान खरीदी और गेहूं खरीदी पर बोनस दे रही है सरकार। नहीं, वो बोनस तो जब चुनाव आता जब देती, आई समझ में। अभी इस बार भी दे रही है खरीदी पर? दे रही है तो वो कीमत तो उनने क्या बढ़ाई, 100-150 रुपये बोनस दे रही। तो 175 रुपये गेहूं खरीदी पर दे रहे हैं। वो मान ली कि 175 दे रहे हैं, पर लेकिन 2700 की चुनाव में 2700 की घोषणा करी थी, अगली बार 2600 दिया था शायद, अब की बार दे रही, बोनस ही दे रही है माँ की। नहीं तो उसमें तो क्या है कि काश्तकार को जिसको जरूरत पड़ती जब मंडी ले जाता। क्या कहेंगे काका, 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? किसानों के लिए क्या होना चाहिए? अरे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कह रहा है कि बस बजट पेश हो गया, बजट पेश हो गया, होना जाना कुछ नहीं है, एक भी काम नहीं होगा। कई बार वायदा कर लिया, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं दिया। कह रहे हैं कि देंगे देंगे, बजट पेश हो गया, एक भी बजट किसान के पक्ष में नहीं होता है, खाली बजट ही बजट है बस। क्या पक्ष में क्या होना चाहिए किसानों के लिए? अरे हर चीज, अभी उन्होंने बोला था सोयाबीन हम 7,000 रुपये कुंटल खरीदेंगे, कहाँ खरीदा सोयाबीन? 7,000 रुपये कुंटल आज तक नहीं आया, 7,000 रुपये कुंटल सोयाबीन। सोयाबीन का उन्होंने, सरकार ने ही बोला था ना कि हम खरीदेंगे 7,000 रुपये कुंटल, कहाँ खरीदा सोयाबीन? 3.5-4 सोयाबीन बिक रही है आज, सोयाबीन का भाव नहीं है। तो प्रदेश का अन्नदाता क्या चाह रहा है कि ये जो बजट आए उसमें क्या हो अन्नदाताओं के लिए? अरे भैया जो बोल दिया वो तो दो, ये तो घोषणा तो कर रहे हैं मगर दे कुछ नहीं रहे, ये पक्की बात है। ये किसी को नहीं मिला कि घोषणा तो सरकार जितनी चाह रही उतनी कर रही है मगर दे नहीं रही, किसानों तक आ ही नहीं रही है माल, पैसे ही नहीं आ रही है। बोनस ये कर देते हैं, उससे क्या होता है? 2600 में गेहूं खरीदी कर रही है सरकार। अरे 2700 तो इनने 2-3 साल पहले बोल दिया था कि हम 2700 में खरीदें, कहाँ लिए 2700 में? आज तक 2700 का भाव नहीं आया। 2700 में खरीदना चाहिए ना उन्हें, गेहूँ क्यों नहीं खरीदे 2700 में? अब किसान कौन से जा लड़ना, कौन के कहने जा कि साहब ये खरीदो आप? सरकार बोल रही है, अब बजट पेश कर देगी हम ये करेंगे वो करेंगे, वो किसान को मिलता ही नहीं बजट। क्या काका क्या बोलेंगे कि कितनी उम्मीदें रख रहे हैं आप बजट से, जो 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट पेश हो रहा? क्या लग रहा है किसानों के लिए क्या कुछ खास होगा इसमें? तो हमेशा भी होता आया है, वो किसान के हक में कभी होता ही नहीं है, और किसान को ज़्यादातर सरकारी मार रही है, छोटे लोगों को सबको फ्री में बांटने टिकी है, काय के लिए बांटती है?
ये गलत है ना तरीका। किसान को मजदूर नहीं मिल रहा, किसान की लागत ज़्यादा जा रही है, मजदूर महंगे मिल रहे हैं, और धान 4 बनिए साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बात कर लेते हैं कि आज का दिन तेरा, कल का दिन उसका, कल का परसों उसका, वो आपसी में गुडविल कर लेते हैं और सस्ता माल खरीद लेते हैं किसान का। सरकार वहाँ देखने वाली नहीं है मंडी में। सरकार को देखना चाहिए ना कौन किसान का क्या हो रहा है नुकसान। इस साल धान में पूरा घाटा गया हम लोगों को, कोई फायदा नहीं हुआ। हर किसान हर किसान 3 एकड़ के हिसाब से घाटे में जा रहा है। तो क्या करे सरकार बजट में आप लोगों के लिए जिससे राहत आप लोगों को मिले? सरकार को हर चीज़ पे किसान की तरफ देख, जो और लोगों को देख रही है किसान को भी देखना चाहिए कि सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। अब किसान तो परेशान है ना, कर्ज में डूबे जा रहा है, इसलिए आत्महत्या करता और क्या है, किसान जमीन बेच के पूरा कर रहा है। अब यही बोल पाऊंगा, क्या बोले। काका, 12 मार्च को सरकार बजट पेश करेगी, क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप? वैसे तो गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं करी जाती है। क्या है, जैसे खाद कितना रेट है, 1150 रुपये रेट था, है ना। और आज किसान की ये हालत है, 1800 रुपये में खाद लेके आया। गवर्नमेंट पहली चीज़ तो खाद पे ध्यान देना चाहिए। जो बिचौलियों जो खाद लेते हैं कंपनियों से, उन पे अंकुश लगाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो दवा है, जो 150 में दवा मिलती थी, वो आज 750 में मिल रही है किसानों के लिए। अब ये बताइए वो किसान करेगा क्या? रेट की फसल का है तो गेहूं की लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। वो पहली चीज़ तो गरीब किसानों को फसल के लिए, रखवाली के लिए परेशान है। मवेशी इतनी घूमती है, पहले कांजी हाउस थी तो ला के रोक देते थे। पहली चीज़ तो उस पर ध्यान देना चाहिए, मवेशियों के ऊपर, कि किसान कम से कम रात में जाकर मवेशी से नहीं भगाए। 2 बजे है तो बेचारा खेत में भरा। लाइट का 10 घंटे का उनका नेम था, 4 घंटे दिन में देते, 2 घंटा रात को देते, कभी देते और कभी नहीं देते। कनेक्शन की बात है, जो 5 रुपये में जो बोल रहा हो, अभी हमने एक कनेक्शन लिया, 1700 रुपये जमा कराए पहले, इसके बाद कनेक्शन दिया। अच्छा, इसकी क्या गारंटी, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है 5 रुपये में, इसकी क्या गारंटी है कि वादा पूरा कर देगी? भाई लिखित में दे गवर्नमेंट। आप बिजली ऑफिस में जाओगे, बोलोगे हमारे पास लिखित में नहीं आया मुख्यमंत्री के पास। अब किसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा किसान? दूसरा, किसानों की जमीन ले लेते हैं, APR देंगे तो DDR देंगे। 11 साल से जमीन लेके पटकी गवर्नमेंट ने। हमने कई काबा पेपर में भी दिया, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, अब ये बताओ किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो आप क्या चाह रहे हैं, कैसा हो इस बार बजट जिससे किसानों को राहत मिल जाए? किसानों को बजट कई गवर्नमेंट चाहे तो कम से कम 3500 रुपये तो होना चाहिए गेहूं का रेट। 35 से कम किसान को पड़ता ही नहीं है। और धान 4000 से नीचे जाने नहीं चाहिए। मंडी में ले जाओगे आप तो 2200, 2000 में धान जा रही है। गेहूं ले जाओगे तो वो भी 17-18 से ऊपर जाते ही नहीं। जैसे गवर्नमेंट कांटा लगाएगी अभी, उसमें भी इनमें बहुत वो रहता है। किसान ले जाता बेचारा, ले जाके ट्राली खड़ी करता, मट्टी है इसमें तो इसमें कचरा है, और आपने उनको पैसे दे दिए 500 रुपये एक ट्राली पे, 1000 रुपये, तो ना मट्टी रहेगी। तो गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा जरूर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम किसान नहीं लुटे। भाई सरकार भी जो भी खरीदे, 2600 खरीदे, 2500 खरीदे, कम से कम किसान सुकून से तुलवा ले। किसान कांटे पे सुकून से नहीं तुलाता है। सोसाइटी वाले कहते हैं इसमें हरा दाना है तो छोटा दाना है तो ये फलाना दाना है। परेशान किसान ने पैसे दे दिए तो सब उसका गेहूँ तुल जाते हैं। तो देखेंगे कि ये किसान अपनी राय दे रहे हैं कि कैसे बजट हो और उसमें किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है जिससे उन्हें राहत मिले। 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट आ रहा है, कैसे देख रहे हैं, कितनी उम्मीद किसानों को है? हमें देखो, हमारी फसल को भाव मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। भाव यदि सही साठ यदि मिल जाए नहीं तो हमें और कहीं भी जरूरत नहीं है काय की भी, पर भाव मिलना चाहिए सही साठ। यदि भाव नहीं मिले तो किसान अंदर ही तो होगा, और क्या है। तो
तो अभी भाव नहीं मिल रहा क्या? अरे नहीं मिल रहा सही। अभी सोयाबीन की बोला था भाई हमें मतलब लागत इतनी हो जाए कि 5,000 से ऊपर जाना चाहिए, तो भाव वो 4,000 से ऊपर इन जा रही, 3500 4,000 3500 4,000 के आसपास चल रही है। गेहूँ है तो 2200 2400 चल रहा है, जबकि गेहूँ हमारे 3500 से कम में नहीं पूरे। बोनस दे रही है सरकार गेहूं खरीदी पर? अरे कोई बोनस नहीं आता है, कोई बोनस नहीं आता। 175 रुपए। अरे वो 175 रुपये में कहीं से ज़्यादा लागत हो जाए हमारी, उससे ज़्यादा लागत हो जाए 175 रुपये में कहीं हो। हमें भाव सही साठ यदि मिल जाए तो और कहीं भी नहीं चाहिए। बजट में सरकार क्या करे खाद बीज के लिए जिससे आप लोगों को परेशान ना होना पड़े? अब खाद बीज के लिए तो देखो सोसाइटी में जाए तो वहाँ भी ये जाए मौके तो खाद खुट जाए, कभी ऊपर लाइन लगाना पड़े, 15 दिन पहला बुकिंग करना पड़े, जब जाके मुश्किल से 50 बोरी लानी है वहाँ 10 ही मिलेगी। उसके बाद में दुकान से खरीदते हैं तो दूना रेट देते हैं फिर हम। तो कम से कम वो सोसाइटी के सुधारे, भाव हमारा सुधारे तो किसान खुश हो जाएगा। तो इस बजट से क्या उम्मीदें हैं कि इन समस्याओं से तुम्हें समाधान मिले? अरे ये तो कई बार आ गया बजट और कई बार चले गया, कोई भी उम्मीद नहीं है। अब वो तो अब आए। क्या कारण है कि आप उम्मीद नहीं कर रहे बजट से? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कई बार उनने वायदा कर लिया और वायदा जो को निभाए नहीं, तो इसलिए उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये है। तो देखेंगे कि कुछ किसानों का कहना है कि कई बार जो है उम्मीदें की जाती है लेकिन उम्मीदें जो है खाली रहती है, उम्मीदें पूरी नहीं होती है। कैसे देखते हैं कि मतलब बजट में ऐसी चीज़ें आए कि किसानों को जो सबसे ज़्यादा राहत मिले, वो क्या चीज़ें हो? किसानों को उलझा हुआ बजट नहीं चाहिए, किसानों को बजट चाहिए एक सुलझा सा, क्योंकि किसान को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। किसान को ये समझ में नहीं आता कि आप क्या क्या सुविधाएं या क्या क्या सब्सिडी दोगे, उसको कैसे प्राप्त होगी। किसान को तो बस ये समझ में आता है, सीधी सुलझी बात, कि हमारी जो फसल है उसका मूल्य आप एक तय कर दो कि वो कहीं भी उससे नीचे नहीं जाए। आज जैसे समर्थन मूल्य आपने 2600 रुपये तय कर दिया है, तो आप कोशिश ये रखिए कि 2600 रुपये से कम गेहूं किसी भी मंडी में नहीं बिके। तो मेन चीज़ तो ये है कि जो व्यापारी है वो किसान का गेहूं 2000, 1900, 1800 ऐसे बोली लगाना शुरू करता है मंडी के अंदर। जब आप मंडी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे जो बोलियां लगती है वो 1-1 रुपये बढ़ के लगती है। तो सीधी सी बात ये, जब समर्थन मूल्य अगर मान लीजिए 2600 भी मध्य प्रदेश शासन आज तय कर दे रहा है, तो मंडियों के अंदर 2600 से कम की बोली लगनी ही नहीं चाहिए। अब आप देखें तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट में जो 3-4 बातें ही हैं महत्वपूर्ण, ज़्यादा नहीं है, किसानों को लेकर सिर्फ 4 बातें अभी जो कैबिनेट ने भी करी है कि साहब एक तो 5 रुपये में आप दे रहे हो, जैसा कि पहले हमारे एक दादा ने बोला कि भाई आप दे तो रहे हो, उसकी सिक्योरिटी भी जमा करा रहे हो। भाई आपको क्या किसान पे विश्वास नहीं है मध्य प्रदेश के? सिक्योरिटी मतलब वही हुई ना कि आप एक सुरक्षा निधि जमा करोगे, हम आपको जो सुविधाएं देंगे उसकी। तो आप सिक्योरिटी किसान से ले रहे हो मध्य प्रदेश की। जब वो अपनी भूमि लेकर बैठा है, सारी चीज़ें लेकर बैठा है, तो आपको उससे सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब 5 रुपये बोल रहे हैं तो आप 5 रुपये में ही कनेक्शन दो, किसी भी तरह का गुप्त रूप से छुपा हुआ चार्ज किसान से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, आप 30 लाख सोलार की बात कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में 30 लाख किसानों को सोलार बांटेंगे। भाई जहाँ करोड़ों की संख्या है किसानों की, आप वहाँ लाखों में निर्धारण कैसे कर लेंगे? अब जब पंप कनेक्शन की बात की जाए तो एक ही परिवार में 3-3, 4-4 लोग भी रहते हैं किसान, जिनके नाम पर अलग अलग पंप कनेक्शन होते हैं। तो आप उनका कैसे निर्धारण करेंगे, कैसे किसको देंगे? और दूसरी बात यह कि जितने कृषि विस्तार अधिकारी हैं जो इन चीज़ों का लाभ किसानों को दिलाते हैं, वो आधे से अधिक तो बिके हुए होते हैं। वो उन्हीं किसानों को दिलाते जिनको वो दिलाते आ रहे हैं। आज अगर आप देख लें कि मिसरौद हमारा एक छोटा सा गांव है, यहाँ आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में किसानों को सुविधाएं जो मिलती है उनका लाभ किनको मिला है, तो चंद 2-4 घर होंगे जिनको लगातार उन्हीं को बार बार मिल रहा है, बाकी किसानों को नहीं मिल रहा। तो रोटेशन पद्धति अपनाई है कि आज अगर मान लीजिए आपने 5 किसानों को सुविधाएं दे दी है, तो इन 5 किसानों को अगली सुविधा नहीं देके बाकी के 5 किसानों को देंगे, तब जाकर बाकी सारे किसानों को समानता के रूप में उन सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो समर्थन मूल्य हो गया, आपकी सब्सिडी की बात हो गई, 5 रुपये कनेक्शन की बात हो गई। आप ये कह रहे हैं धान पर हम 4000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देंगे, तो भाई धान की फसल कट गई, मंडी में बिक गई, आज गेहूं की फसल खड़ी है, वो बिकने वाली है। आप आज आके आप कैसे कह सकते हो
कि किस किसान के कितने रकबे में, कितने हेक्टेयर में उसके पास धान थी। आप धान के मूल्य का निर्धारण कैसे कर लोगे कि किस किसान को आप कितनी जो है वो बोनस की राशि प्रदान करोगे। तो जब आंकड़े निकल जाते हैं तब आप बोनस देने की बातें करते हैं। फिर होता क्या है कि प्रति ब्लॉक या प्रति तहसील चंद किसानों को लाभ दे दिया जाता है, गिना दिए जाते हैं कि हमने इतनी तहसीलों में इतने किसानों को इतने करोड़ों का लाभ दे दिया, तो वो किसानों को मिलता नहीं है। जो बजट बनता है उसका वास्तविक लाभ अगर किसान को मिलने लगेगा तो आज अगर आप देख रहे हो यहाँ जितने भी किसान थे, तो रही बात राजनीतिक रूप से भी हटके, चाहे किसान किसी भी पार्टी का समर्थन करता होगा, पर बात यह है कि जब किसान की बात आती है तो किसान बस ये कहता है कि बजट के नाम पर हमको आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतने करोड़ का बजट किसानों के लिए है, पर उसका मूलभूत आधार पर उसको लाभ नहीं मिलता। तो देखेंगे, ये कुछ किसानों का कहना है कि बजट से उम्मीद तो की जाती है लेकिन असल में बजट का फायदा किसानों को नहीं मिलता। दादा क्या कहेंगे? भाई साहब कह रहे हैं कि बजट का जो फायदा है वो किसानों को नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिल रही है। जैसे सोयाबीन है, अब उसमें कचरा भी रहे थोड़ा बहुत। इस साल क्या हुआ कि सरकार ने खरीदी करी तो उसमें गुन 500 की खरीदी। सरकार उनने बोला कि चलना लगाओ, पायल लगाओ, गीली है और वहाँ ले जाओ तो ले जाओ घर। ये सरकार की नीति है। सरकार तो चाहती है किसान मरो और रेट देना चाहती क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? 12 तारीख को सरकार, मध्य प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए जिससे आपको राहत मिले? हमें तो हमारी फसल का दाम मिलना चाहिए सही उचित, उससे हमें फायदा मिलेगा। तो देखेंगे, ये किसान हमारे साथ मौजूद थे और राय है उनकी कि उनकी जो फसलें हैं उनके दाम, उचित दामों पर फसलें खरीदी जाए। और तमाम जो किसान थे उन्होंने अपनी राय दी है और देखना होगा कि किसानों के लिए 12 मार्च को जो बजट मध्य प्रदेश का पेश होगा उसमें क्या खास किसानों के लिए होगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।